अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अक्सर लोग जो इस यूट्यूब चैनल पे आते हैं वो इस सर्च में होते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर क्या काम करता है। मैं इससे पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ इस टॉपिक पे, बट बिकॉज़ ये इंटरेस्ट का टॉपिक है तो मैंने एक और दफ़ा इसके बारे में बात करने का फ़ैसला किया। न्यूरो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स की तरफ इशारा करता है, और ओलॉजी साइंस है। और ओलॉजिस्ट जब कहा जाता है तो ऐसा बंदा जो न्यूरो की साइंस को प्रैक्टिस करता है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में लेके आता है। और न्यूरोलॉजिस्ट बहुत सारी बीमारियां देखता है। किसी भी एक टॉक में उन सब बीमारियों का नाम लेना शायद मुमकिन भी नहीं है, लेकिन जो मेन बीमारियां न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं वो, अगर हम ऊपर से लेके नीचे तक जाएं तो एक बहुत मेजर बल्क हमारे पेशेंट्स का स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं, यानी फालिज के मरीज़। फालिज दो तरह के होते हैं, एक क्लॉट वाले फालिज जिसे हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, और एक हेमरेज वाले फालिज जिसे हम हेमराजिक स्ट्रोक कहते हैं। हेमरेज का मतलब ब्लीडिंग, यानी दिमाग के किसी हिस्से में ब्लीडिंग हो जाने से हेमराजिक स्ट्रोक हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट फालिज के होते हैं। फिर उसके बाद अक्सर पेशेंट जो मेरे क्लिनिक में होते हैं वो मिर्गी के होते हैं, यानी एपिलेप्सी। एपिलेप्सी ये होता है कि ब्रेन, क्योंकि एक सर्किट्स का यानी ग्रुप है, बहुत सारे सर्किट्स हैं ब्रेन के अंदर, तो अगर कहीं पे करंट लीक करता है उन सर्किट्स में से और फैल जाता है ब्रेन के उस हिस्से में तो उसे फोकल सीजर्स कहते हैं, और अगर पूरे दिमाग में फैल जाए तो उसे हम जनरलाइज सीजर्स कहते हैं। फिर उसके बाद एक और बड़ा बल्क पेशेंट्स का माइग्रेन या हेडेक पेशेंट्स होते हैं जो न्यूरोलॉजी क्लिनिक में दिखाते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स यही फ़िक्र से आते हैं कि कहीं हमारा सर दर्द कोई ख़तरनाक वजह से ना हो, जैसे कोई ब्रेन ट्यूमर या ब्लीडिंग या इन्फेक्शन। लेकिन ज़्यादातर जो हेडेक्स हैं वो मासूम होते हैं, यानी बिनाइन होते हैं, और बहुत सारे उनमें से माइग्रेन होते हैं। यानी माइग्रेन वो सबसे कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से बार बार किसी को सर दर्द होता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन में ये चीज़ ज़्यादा कॉमन है मर्दों की निस्बत। हेडेक के बाद फिर अगला जो रीज़न जिसके लिए हम देखते हैं पेशेंट्स न्यूरोलॉजी क्लिनिक में वो मेमोरी इश्यूज़ हैं, यानी निस्यान या डिमेंशिया। बड़ी उम्र में ये अमूमन होता है। लोग इस फ़िक्र से आते हैं कि यादाश्त की जो हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं कहीं वो दिमाग पे डिमेंशिया के असर से तो नहीं है, और उसके लिए हम चंद टेस्ट वगैरह कराते हैं, क्योंकि डिमेंशिया हिस्ट्री से डायग्नोज होता है। और उसके अलावा टेस्ट इसलिए यूज़ होते हैं कि हम और वजूहात जो यादाश्त को कमज़ोर कर सकती हैं, जैसे कि वाइटामिन की डेफिशिएंसीज, जैसे कि इन्फेक्शन, जैसे कि नमकियात की ऊंच नीच, उसको रूल आउट करने की कोशिश करते हैं। मेमोरी इश्यूज़ के बाद ज़रा सा नीचे आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर किसी को गर्दन पे चोट लगी हो या फिर गर्दन के मोहरों की डिस्क पीछे बल्ज होने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड दब रहा हो, तो मुख्तलिफ अलामात के साथ ऐसा पेशेंट न्यूरोलॉजी क्लिनिक में प्रेजेंट करता है। वो अलामात चलने की वीकनेस हो सकती है, हाथों की वीकनेस हो सकती है, हाथों पैरों का सुनपन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की तरफ या स्पाइनल कॉर्ड की डैमेज की तरफ सोचने के ऊपर मजबूर करती हैं। फिर उसके बाद एक मेजर डिजीज़ जो हम या एक मेजर अलामत जो हम न्यूरोलॉजी क्लिनिक में देखते हैं उसे ट्रेमर कहते हैं, यानी लर्जा। अमूमन लर्जा हाथ के लर्जा सोचा जाता है। उसमें दो बड़ी बीमारियां, जिसमें एक पार्किंसंस डिसीज़ है और एक एसेंशियल ट्रेमर है, वो हम देखते हैं। और ट्रेमर और भी टाइप्स का हो सकता है, लेकिन जो मेन बल्क है, यानी ज़्यादातर ट्रेमर या तो पार्किंसंस डिजीज़ होते हैं या एसेंशियल, जिसे हम फेमिलियल ट्रेमर भी कहते हैं, वो होते हैं। उसके बाद फिर अक्सर पेशेंट्स में बेहोशी की और वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि सिंकोपी। सिंकोपी ये होता है कि अगर सर्कुलेशन वीक हो जाए थोड़ी देर को और दिमाग तक खून ना पहुँचे, उसकी वजह से मरीज़ बेहोश हो सकते हैं या तकरीबन बेहोश हो सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लंबी असेंबली में बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो बेहोश हो जाते हैं, या सोल्जर्स में ज़्यादा देर तक अगर वो खड़े रहें तो उससे भी बेहोशी हो सकती है, या ब्लड देखने से या कोई एकदम इमोशनल न्यूज़ या स्ट्रेसफुल न्यूज़ सुनने से भी इस तरह की बेहोशी हो सकती है। उसके बाद फिर दर्द अगर देखा जाए टांगों का, तो उसमें शियाटिका एक बहुत मेजर वजह है जिसके लिए पेशेंट्स न्यूरोलॉजी क्लिनिक में आते हैं। शियाटिका इस वजह से होता है कि कमर में नस दब जाने से, प्रॉब्लम तो कमर में होती है लेकिन दर्द उसका टांग में ट्रैवल करता है, और उसके साथ साथ सुनपन भी टांग में हो सकता है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो चलने की और प्रॉब्लम्स, बैलेंस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि दिमाग, हराम मगज़ और नसों, सारी चीज़ों की वजह से हो सकती हैं। ये थी वो मोटी मोटी चंद चीज़ें जो मैं न्यूरोलॉजी क्लिनिक में देखता हूँ और जिसके लिए पेशेंट्स दिखाने के लिए आते हैं। अगर आपके भी किसी प्यारे, किसी लव्ड वन को ऐसी कोई बीमारी है तो आप अपने करीब तरीन न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता कर सकते हैं, ताकि उनका प्रॉब्लम सही से डायग्नोज हो सके, और जब तक सही से डायग्नोज ना हो प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल सकती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।